नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिलासपुर में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है और ऐसे में सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि बिना जरूरी काम किए अपने घरों से बाहर ना निकलें। आपको बता दें कि लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे कि कोविड के बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके। तो वहीं बाजार में आवश्यक सेवाओं की दुकानों को सम विषम फॉर्मूले के साथ ही शाम 5 बजे तक के लिए खोले जाने के आदेश भी जारी किया गया है। बाजारों में 50% तक दुकानें खोले जाने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। इसके साथ ही सभी दुकानों में कोविड-19 लाइन के नियमों का आवश्यक रूप से पालन करने का आदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि ऑड और इवन तरीके से दुकानें खोलने का मतलब है कि 1, 3, 5, 7, 9 क्रम पर आने वाली दुकानें एक दिन में खुलेंगी, तो वहीं दूसरे दिन 2, 4, 6, 8 क्रम में आने वाली दुकानें जो है वो खोली जाएंगी। जिला प्रशासन ने सभी स्पा, क्लब, मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून को जो है बंद करने के निर्णय को यथावत रखा गया है। तो 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और अगर आपके पास कोई जरूरी काम नहीं है तो आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। लगातार जिस तरीके से कोविड के बढ़ते मामले हैं उन्हीं को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है और 31 मई तक के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बिलासपुर का ये मामला है जहां पर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। तमाम जानकारी लेंगे रविंद्र से। रविंद्र, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उन्हीं को देखते हुए अहम फैसला लिया गया है। जी, लगातार जो बिलासपुर जिले में है वो महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पिछले 14 अप्रैल से लेकर लॉकडाउन का ऐलान किया था। समय पर मामलों को देखते हुए लॉकडाउन में बढ़ोतरी करती गई थी, लेकिन जिस तरह लॉकडाउन लगाया गया था उसका खासा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लगातार केसेस जो है वो कम होते जा रहे हैं और पिछले 3 महीने में पहली बार जो 100 से कम केसेस है वो कल देखने को मिले। उसे देखते हुए जिला प्रशासन अभी किसी भी प्रकार की ढील नहीं देना चाहता, इसलिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर फिर से एक बार लॉकडाउन है जो बढ़ाया गया है। लेकिन जिस तरह से मामले कंट्रोल में आ रहे हैं उससे ये बहुत ही बेहतर स्थिति में अभी बिलासपुर जिला जो है वो पहुंच चुका है। लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, क्या कोई बदलाव भी हुए गाइडलाइंस में? जी, लगातार जो अत्यावश्यक सेवाओं में छूट देने की बात चल रही थी उसे लेकर जो जिला प्रशासन ने वो और भी बढ़ा दी है। अब सम विषम क्रम पर जो है बाजारों की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। ऑड इवन तरीके से जो बाजार की दुकानें खुलेंगे, मगर दुकानदार अपने दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा और जो होम डिलीवरी की जो गतिविधि है उसे भी बढ़ाते हुए रात के 6 बजे तक शाम के कर दिया गया है और अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा है वो भी चालू कर दी गई है। इससे पहले जो दुकानें खोलने का समय था उसमें भी बढ़ोतरी करते हुए समय को बढ़ाया गया है और लगातार जो मामले दिख रहे थे, जिला प्रशासन का जो सरदर्द बने हुए थे वो कम होना कहीं ना कहीं एक सुखद जो खबर है वो बिलासपुर से आ रही है। मगर जो मौतों का मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक पूरे बिलासपुर की बात करें तो शुरुआत से लेकर अब तक 1485 मौतें हैं वो बिलासपुर में कोरोना की वजह से हो चुकी है और इसे देखते ही जो लॉकडाउन है उसे बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे में कोई ऑड इवन तरीके से दुकानें नहीं खोलता है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई करी जाएगी? जी, जिला प्रशासन ने अपने जारी आदेश में साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जो दुकानें हैं वो ऑड और इवन तरीके से खोला जाएगा। अगर दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना और साथ ही 30 दिवस के लिए दुकान सील करने का भी जो निर्णय है वो जिला प्रशासन ने लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए।
वहीं नारायणपुर जिले के बमहनी गांव में सड़क का निर्माण हो रहा है, तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क का जो काम हो रहा है जो मानक के हिसाब से नहीं हो रहा है। और वहीं ऐसे में ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिस तरीके से सड़क का निर्माण किया जा रहा है तो वो महज कुछ ही महीनों में खराब हो जाएगा। तो सड़क निर्माण पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन सामने आया है, जहां पर मानक के हिसाब से काम ना होने के चलते जो है ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। और लेकिन अभी तक जो शिकायत की गई है उसके बावजूद भी कोई भी इसको देखते हुए अभी तक कदम नहीं उठाया गया है। तो शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। लगातार जो ग्रामीण है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, जहां पर मानक के हिसाब से इस सड़क का निर्माण किया नहीं जा रहा है। हालांकि लगातार जो शिकायतें हैं वो भी लगातार की जा रही, लेकिन ऐसे में कोई भी डोंगरी तक रोड बन रहा है 3 किलोमीटर। इसमें सर ये डामरी बिछाए हैं, ये ऐसे भी पैदल चलने से निकलता है। इसको थोड़ा सा मजबूत बनाने से अच्छा रहता, क्योंकि नींवें मजबूत नहीं रहेगा तो आगे तो निकाल ही जाएगा। इसी की PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना अंतर्गत ग्राम को सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है, सड़क बनाए जाते हैं। और नारायणपुर की हम बात करें तो यहाँ इस योजना अंतर्गत सिर्फ भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। नारायणपुर से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम ब्रहीबेड़ा से मेटा डोंगरी में सड़क निर्माण किया गया है। यह सड़क 3 किलोमीटर की है, जिसमें सड़क की स्थिति ऐसी है कि इसमें पैर से हल्का ठोकर मारने पे यह सड़क उखड़ रहा है और जगह जगह पर इसमें गड्ढे हैं, सड़क कई जगह से फटे हुए हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए हल्का सा इसमें ठोकर मारने से ये सड़क ऐसी उखड़ने लगता है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इसमें जो है विधायक चंदन कश्यप को पत्र के माध्यम से इसमें कार्रवाई की मांग की है। विधायक चंदन कश्यप ने इसमें मंत्री TS सिंहदेव को पत्राचार के माध्यम से कार्रवाई की, उसके बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमने अधिकारियों से बात करना चाहा तो कोई भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी इस मामले में खुल के बात करने को तैयार नहीं है। और तो और करोड़ों की लागत से यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कैमरामैन सूरज के साथ रवि साहू, प्राइम न्यूज़, नारायणपुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टूल किट मुद्दे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव जिले के सभी थानों का घेराव किया है और अपनी गिरफ्तारी दी है। आपको बता दें कि राजनांदगांव शहर कोतवाली में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी 5 के साथ पहुंचकर थाना परिसर का घेराव किया है और परिसर में ही बैठकर अपनी गिरफ्तारी दी है। तो टूल किट मामले पर बीजेपी का लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पर पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने थाने का घेराव किया है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सांसद जो है 5 लोगों के साथ थाने पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद परिसर में ही अपनी गिरफ्तारी भी उनके द्वारा दी गई है। तो टूल किट जो मामला था लगातार वो गरमा रहा है और ऐसे में फिलहाल बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है। तो पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने भी थाने का घेराव किया है इसी मामले को लेकर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। तो टूल किट मामले पर बीजेपी का हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पर पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने थाने का घेराव किया है। उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उनके हाथ में पोस्टर्स है और लगातार वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है और लगातार हंगामा भी उनके द्वारा किया गया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। चूँकि राज्य स्तर पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में आंदोलन चलाया गया है, तो जिस संबंध में थाने थाने पर किया गया था, जिस संबंध में उन्होंने औपचारिक अपनी गिरफ्तारी भी किया है। बीते दिनों जिस तरीके से टूल किट के मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कांग्रेस के इशारे पर
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता संबित पात्रा जी के खिलाफ बिना कोई जांच किए एफआईआर और एफआईआर में ऐसी धाराओं के साथ उस एफआईआर को किया है जिससे साफ प्रतीत होता है कि ये बदलापुर की राजनीति, सत्य की आवाज को दबाने की राजनीति। वही रामानुजगंज में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ सरगुजा सभांग के प्रभारी रमन अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा देश विरोधी षड्यंत्र रचते हुए टूल किट के माध्यम से भारत की छवि को खराब करने और साथ में बीजेपी नेताओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने के विरोध में जो है रामानुजगंज थाना पहुंचकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। तो व्यापार प्रकोष्ठ प्रभारी रमन अग्रवाल ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इनके द्वारा नारेबाजी भी की गई है। इनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इनके हाथ में फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी इनके द्वारा की गई है। तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार ये हमलावर है और जिस तरीके से टूल किट मामला सामने आया था उसके खिलाफ लगातार व्यापार प्रकोष्ठ प्रभारी रमन अग्रवाल ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस टूल किट के माध्यम से भाजपा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बदनाम करने के साथ साथ आज हमारे भारत देश को बदनाम करने पर उतारू हो गई है। कांग्रेस इस बात को भूल गई है कि मोदी जी और भाजपा का विरोध करना एक अलग विषय है, परंतु भारत देश की छवि को खराब करना एक उनका कुत्सित प्रयास है, घृणित प्रयास है। और टूल किट के माध्यम से, फर्जी दस्तावेज के माध्यम से कांग्रेस ने जिस षड्यंत्र को करने का काम किया था उसको हमारे भाजपा के नेताओं ने बेनकाब कर दिया है, उनके षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां पर कोविड के चलते सरकार लोगों से लगातार अपील कर रही है कि कोविड नियमों का पालन करें और बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। तो वहीं बिलासपुर में शराब की दुकानों पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड पर शराब की दुकान है जहां पर शराब लेने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर शराब खरीद रहे हैं। उन्हें ना तो खुद की चिंता है और ना ही औरों की। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस तरीके से कोविड-19 के जो तमाम नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर शराब की दुकान के सामने तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं और ना ही इनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो शराब की दुकान पर जमकर भीड़ लगाई गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। वहीं खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए 12 करोड़ 21 लाख के 113 कार्यों की स्वीकृति जिले के प्रभार मंत्री ताम्रध्वज साहा ने दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला खनिज न्यास की शासी परिषद के साथ बैठक भी की है और उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए 4 करोड़ 74 लाख की मंजूरी भी दे दी है। तो जिला प्रभारी मंत्री ने बैठक की थी और बैठक के बाद इसकी मंजूरी भी दी गई। बात अब हसौद की, जहां पर बीजेपी नेताओं ने टूल किट मामले में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अपनी गिरफ्तारी देने की मांग भी की गई है। टूल किट मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की भूपेश सरकार की कड़ी निंदा की है और कहा है कि टूल किट मामले के उजागर होने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लगातार शिकायत दर्ज करवा रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर लगातार बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया गया है। रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया है। हाँ, फिर भी क्लिनिक चला रहे हैं। जी सर, मेरे पास नर्सिंग का डिप्लोमा है जी, तो उसके तौर पे मैंने क्लिनिक खोल रखा है। जब बड़े बड़े डॉक्टर लोग, फर्जी डॉक्टर लोग अपना खुद का लाइसेंस ना लगा के दूसरे के लाइसेंस पे जब कर सकते हैं तो मैंने तो नर्सिंग किया है, तो मेरे क्या गलती है? बताएंगे एग्जाम्पल यहाँ पर आसपास। बात अब जांजगीर चांपा की, जहां पर जांजगीर चांपा जिले के
मालक रौदा परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग और खाद्यान्न विभाग के द्वारा पिछले अक्टूबर नवंबर 2020 में सिंघरा सेक्टर में गेहूं 200 क्विंटल मूल्य लगभग 4 लाख का घोटाले का मामला सामने आया था, जिसे प्राइम न्यूज चैनल ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा गबन किया गया गेहूं को 2 दिन में फिर से खरीद कर ले गए और शिकायतकर्ता का कहना है कि न्यूज चैनल में चलने के बाद 18 तारीख को महिला स्वयं सहायता समूह सिंघरा के द्वारा लगाया गया है और इस पर जल्द कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को एक बार फिर शिकायत भी की जाएगी। वहीं महिला स्व सहायता समूह सराय सिंगर के सेल्स मैनेजर का कहना है कि हमारे पास गेहूं है, जिम्मेदार अधिकारी टोकन देके ले जा सकते हैं। तो यह पास देखा सकता है कि कुछ दिन पहले महिला स्व सहायता समूह के पास गेहूं का कोई रिकॉर्ड नहीं था। गबन होने का मामला सामने आया था और जब प्रमुखता न्यूज चैनल पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई, उसके बाद कुछ ही दिनों में गेहूं सामने आ गया था। मैं इतना ही कहना चाहूँगा 2 लाइन में कि गेहूं अपने पास नवंबर में 29 नवंबर को आया है और परियोजना अधिकारी आज तक कूपन नहीं काटे हैं और क्यों नहीं काटे हैं, कैसे नहीं काटे हैं, वो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। और अपना कूपन काटे और अपना सामान ले जाए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिला है कि अभी 18 तारीख को ही सामान आया है गेहूँ। वो मेरे को नहीं मालूम है, मेरे पास मतलब 29 नवंबर को सामान आया है, 29 नवंबर से है और क्यों नहीं काट रहे हैं, कैसा है, क्या है, उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा, संबंधित अधिकारी अपना कूपन काटे और सामान ले जाए, मेरे पास सामान सुरक्षित है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा 2 लाइन में कि एक्चुअली वो सिंघरा का मामला है। जय मां सराय श्रृंगार पीडीएस चला रही थी यहाँ। सुनने में आया था अक्टूबर माह में यहाँ 24 अक्टूबर को 55 क्विंटल गेहूँ आया था। उसके बाद 29 अक्टूबर को फिर 200 क्विंटल गेहूँ आया। ये गेहूँ 200 क्विंटल गेहूँ का यहाँ गमन किया गया है। ये परियोजना विभाग द्वारा गमन किया गया है या सोसाइटी द्वारा गमन किया गया है, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ सिंघरा में गेहूँ आ गया। मुझे सरपंच के द्वारा भी जानकारी मिला था कि गेहूँ भैया आ गया है। सुबह में 18 तारीख को सुबह शायद गेहूँ आई है यहाँ के ग्रामीणों को मेरे द्वारा पूछने से पता चला है कि गेहूँ में आया है यहाँ करके। अभी उनके सेल्स मैन द्वारा हमको सुनने में आया है कि गेहूँ ये पहले से था। वहीं बेमेतरा में बिजली चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर हाई स्कूल भवन का निर्माण कर रहा एक ठेकेदार खुलेआम बिजली की चोरी कर रहा है। अब देखना यह है कि इस आरोपी ठेकेदार पर बिजली विभाग के लोग कब कार्रवाई करेंगे। तो बिजली की खुलेआम चोरी हो रही है और ठेकेदार ये बिजली चोरी कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई जो कार्रवाई है वो इसके खिलाफ नहीं की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिजली की खुलेआम चोरी हो रही है और अभी तक कोई भी कार्रवाई इस ठेकेदार के खिलाफ नहीं की गई है। वहीं राजनांदगांव के पाटी कोहरा आरटीओ चेकपोस्ट में एक बार फिर से अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां पर पैसा न देने पर ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ ट्रक मालिक संघ ने बैरियर पहुंचकर इस मामले का विरोध प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रक चालक और आरटीओ कर्मियों में झड़प हो गई और अवैध वसूली का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। जी, दिनांक 22/5/2021 के शाम करीब 7:30 बजे राकेश पांडे उम्र 23 वर्ष निवासी बनियापुर छपरा बिहार के साथ आरटीओ चेक पोस्ट में मारपीट का यह मामला है। उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति आरटीओ चेक पोस्ट में उपस्थित था, जहां पे बिल काउंटर थी और वहां पे बिल कटाने के बाद 100 रुपये को मांग के लेके अभी क्या है, अभी दोबारा भी वही ये सब चला रहा है, क्योंकि पहले भी मतलब क्या है प्राइवेट लोगों को रख के वसूली की जाती थी। अब मैंने अपना ये चिचोले बॉर्डर पे आया, उसके बाद अपनी फाइल लेकर वहाँ गया हाइट पर्ची कटाने के लिए। तो हाइट पर्ची कटा ली मैंने, उसके बाद उन्हें 2000 रुपये लेकर मैंने गया।
उसके बाद उन्होंने 100 रुपये की और पर्ची काटी, हमको तो पता था नहीं। वहीं गांव में गुल हो रही लगातार बिजली की कटौती से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जरा सी हवा के चलन से भी बिजली की कटौती कर दी जाती है। इसके चलते इस भीषण गर्मी में काफी दिक्कतें होती हैं। तो बिजली कटौती से तमाम जो ग्रामीण है वो परेशान है और ऐसे में भीषण गर्मी में भी उनको बिना बिजली के रहने पड़ रहा है। तो भीषण गर्मी में बिजली की कटौती की जा रही, इसके बाद तमाम जो ग्रामीण है वो परेशान हो चुके हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिले में लगातार दुष्कर्म का मामला बढ़ता ही जा रहा है। एक ताजा मामला शिवी नारायण थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि हसीन कुमार केवट मुझसे शादी का झांसा देकर जम्मू ले जा रहा था, जिसके बाद परिवार ने द्वारा रेस्क्यू कर उसे वापस भी लाया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस मामला दर्ज कर लिया है और साथ में आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। तो जांजगीर चांपा में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर युवती ने मुकदमा भी इसके तहत दर्ज करवाया है। आज की घटना है, इसमें पीड़िता ने थाना सिवण में आकर अपराध कायम कराया कि हसीन केवट नाम का युवक उसको शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर जम्मू कश्मीर लेकर जा रहा था, जहां अनूपपुर से उसे रेस्क्यू करके लाया गया और पीड़िता के रिपोर्ट पर धारा 363, 66, 12 पॉक्सो एक्ट का अपराध कायम किया गया है। आरोपी को अरेस्ट करके उसे रिमांड में भेजा गया है। जांजगीर चांपा जिले में ही बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और ऐसे में जिला प्रशासन बैरिकेडिंग लगाकर चेक भी कर रहा है। बेवजह सड़क निकल रहे लोगों को समझा रही है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो जांजगीर चांपा जिले में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार 31 मई तक जो है पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसके अनुपालन में पामगढ़ क्षेत्र में जो है समस्त जो है चौक चौराहों में हमारे पुलिस बल, हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। उनके द्वारा जो है अनावश्यक बेवजह जो है आवाजाही करने वाले लोगों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। जो अनावश्यक बेवजह घूम रहे हैं उनसे जो है चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कंटेनमेंट जोन का आदेश है उसको हम अनुपालन को सुनिश्चित करें। तो जांजगीर चांपा जिले में भी कोविड को तो जांजगीर चांपा जिले में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। लगातार जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए फिलहाल लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस भी लगातार चेक कर रही है कि आखिर इस लॉकडाउन का पालन लोग कर रहे हैं या नहीं। तो कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस काम कर रही है और लॉकडाउन का पालन भी उनके द्वारा करवाया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा जिले में भी कोविड को देखते हुए लगातार जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।